जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो हम बात करेंगे इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी कब है, अर्थात 2024 में अगहन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी कब है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कब किया जाएगा, एकल तिथि कब से कब तक रहेगी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम क्या है, इस एकादशी का महत्व क्या है, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा, इस एकादशी का व्रत का नियम विधि क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको मार्गशीर्ष अगहन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी की इसी वीडियो में मिल जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं या जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ऐसे उत्तम जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ये बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम और महान व्रत कहा गया है। कहा जाता है एकादशी व्रत करने वाला व्यक्ति इस जन्म में भौतिक सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के धाम, भगवान के लोक, भगवान के धाम वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण की प्राप्ति के लिए एकादशी व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी व्रत की महिमा बहुत बड़ी कही गई है। मोक्षदा एकादशी व्रत के प्रभाव से नरक में गए हुए माता पिता, पुत्र आदि को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य मोक्षदा एकादशी व्रत अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत करता है, उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, वह भगवान के धाम को प्राप्त होता है। मोक्ष देने वाला इससे बढ़कर कोई और व्रत दूसरा नहीं है। इसलिए मार्गशीर्ष अर्थात अगहन माह की शुक्ल पक्ष एकादशी मोक्षदा एकादशी का बहुत बड़ा विधान है। सभी को मोक्षदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी व्रत के नियम दसवीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दसवीं को हो सके तो एक समय भोजन करें, ना हो सके तो भोजन करें परंतु दसवीं को चावल ग्रहण न करें। दसवीं से ही ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करना चाहिए। दसवीं को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ और साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाएं, अर्थात जल्दी उठ जाएं, सूर्य उदय के पहले ही अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करते हुए गंगा जल से स्नान करें और स्वच्छ साफ वस्त्र धारण करें। हो सके तो पीला वस्त्र, नहीं तो पीला गमछा या पीला दुपट्टा भी ओढ़कर अपने मंदिर में प्रवेश करें। एक आसन लगाकर हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान से प्रार्थना करें। भगवान के सामने प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी प्राप्ति के लिए मोक्षदा एकादशी व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। हे भगवान, अपनी शरणागति, अपनी कृपा हमें प्रदान करना, हमारे व्रत की रक्षा करना, हमारे संकल्प की रक्षा करना। हे भगवान, आज हमसे जान अनजान में कोई पाप न होने पाए, हमारे वाणी से किसी की आत्मा को दुखी न पहुँचे, हमारे हाथों से कोई अनर्थ ना हो, कोई बुरा कार्य ना होने पाए। हे भगवान, आज हमें नीच लोगों की संगत ना मिले, हमें उच्च लोगों की संगत मिले, आपकी कृपा मिले, आपकी शरणागति मिले, आपका सत्संग मिले, इतनी भगवान कृपा बनाए रखना। ऐसे बोलकर हाथ में जल पुष्प लिया भगवान के पास ही छोड़ दीजिए। भगवान को जैसे भी आप पूजन करते हैं, जल से, पुष्प से, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध हो, भगवान को पूजन अर्चन तिलक चंदन करें, पुष्प चढ़ाएं, धूप बत्ती दिखाएं, कुछ मीठा फल भोग लगाएं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, लेकिन भोग में तुलसी दल जरूर समर्पण करिएगा। भगवान के पूजन अर्चन बंदन के बाद में आपको जो है भगवान का जो सबसे प्रिय मंत्र है वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इन्हीं मंत्रों का जितना हो सके आपके पास समय हो भगवान का जप करें। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं और फिर मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इसी चैनल पे आपको हमारे मिल जाएगी। आप मोबाइल में भी कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती उतारें, आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप व्रत करते हैं, सबसे उत्तम व्रत है कि निराजल रह जाए,
उससे नीचे वाला व्रत है कि हमें केवल जल पीकर रहना है, उससे नीचे वाला है कि हमें केवल फलाहार रह करना है। तो फलाहार सभी जो लोग नहीं रह पाते हैं उन्हें फलाहार पे ही रहना चाहिए। कम से कम फलाहार लेना चाहिए, अधिक से अधिक जल पीना चाहिए और पूरा दिन भगवान के चरित्रों का, भगवान की चिंतन करना चाहिए, भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए और भगवान की संगत करना चाहिए, अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। शाम के समय पिना स्वच्छ साफ होकर भगवान का फिर धूप दीप से पूजन करें और एकादशी के दूसरे दिन प्रातः जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके भगवान का पूजन अर्चन वंदन फिर करें और पारण के पहले ही ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक निकाल कर रख दे, तब व्रत का पारण करें। व्रत का पारण भगवान के पंचामृत से या तुलसी जल, गंगा जल के द्वारा ही आप पारण करें और पारण के बाद चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। तो यह मोक्षदा एकादशी व्रत बहुत ही उत्तम, बहुत ही सात्विक, बहुत महान कृपा प्राप्त करने वाली है। यह हमारे पितरों का उद्धार करने वाली है, हमारी अपनी स्वयं शरणागति भगवान कृपा देने वाली है, मोक्ष और स्वर्ग प्राप्त करने वाली, इससे बढ़ के कोई और एकादशी नहीं है। इसलिए सभी मनुष्यों को इस मार्गशीर्ष अगहन माह की शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। इस वर्ष 2024 में मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष अर्थात अगहन माह की शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी तिथि प्रारंभ हो रहा है मंगलवार 10 दिसंबर 2024 को देर रात्रि में 1 बजे से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन बुधवार 11 दिसंबर को रात्रि में 10:39 तक एकादशी तिथि रहेगी। उदया तिथि के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष मोक्षदा एकादशी व्रत बुधवार 11 दिसंबर 2024 को संपन्न किया जाएगा। तो मोक्षदा एकादशी व्रत का पारण जो समय है वह गुरुवार 12 दिसंबर 2024 को प्रातः 7:05 से लेकर सुबह 9:25 के मध्य करना पारण उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात्रि में 8:20 तक रहेगी, लेकिन जो विशेष पारण का समय है वह सुबह 7:05 से लेकर सुबह 9:25 तक। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्रीमन नारायण अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।